हेलो दोस्तों, कल तक हम लोगों ने एक्सेल में फार्मूले तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि उस फार्मूले को लॉग कैसे करना है। यानी इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बस डायरेक्टली फार्मूला लिख दिया था और अप्लाई कर दिया था। लेकिन अब आज इस फार्मूले में मैं आपको बताऊंगा कि ड्रॉप डाउन की कैसे बनाते हैं और फार्मूले को लॉक कैसे करते हैं। फार्मूले को लॉक करने से क्या क्या फ़ायदा होता है। चलिए दोस्तों, आइए हम आज के इस वीडियो में कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले इस पूरे को हम हटा लेते हैं ताकि आपको शुरू से बता सकें। ठीक है सर, अब आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, एक बार फिर से रिवीजन भी कर लेते हैं। पहले हम हेडिंग को एक बार सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के साथ कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के लिए हम लोग ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज करेंगे। ट्रांसपोज ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से पेस्ट कर लेंगे और इस तरह हमारा पेस्ट होगा। और एक दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, चाहे एक्सेल हो, विनवर्ड हो या एमएस ऑफिस की कोई भी एप्लीकेशन हो, अगर हम लोग उसमें अल्ट और एच बटन दबाते हैं तो उसके सारे शॉर्टकट की ऑन हो जाते हैं। जैसे मैंने अल्ट एच दबाया तो आप लोग देख सकते हैं सारे शॉर्टकट की इसके ऑन हो गए। मैं चाह रहा हूँ जो अभी को मैंने पेस्ट किया उसे बॉर्डर और लाइन लग जाए। बॉर्डर और लाइन के लिए देखिए बी बटन दोस्तों दबाना है। बी जैसे दबाएंगे और उसके बाद से आप किस तरह बॉर्डर और लाइन लगाना चाहते हैं, इस पूरे पे अगर बॉर्डर और लाइन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ए दबाना पड़ेगा। यानी ए से होता है ऑल बॉर्डर, जो यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा हुआ ए से ऑल बॉर्डर। ये दबा दिया, देखिए सब पे बॉर्डर और लाइन लग गई। आइए अब हम लोग प्रोडक्ट आईडी के लिए सबसे पहले ड्रॉप डाउन की बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट आईडी के लिए जैसे ही ड्रॉप डाउन की बनाना हो या किसी भी चीज़ के लिए भी ड्रॉप डाउन की बनाना हो तो उस पर अपने कर्सर को पहले रखिए। फिर उसके बाद से आपको आना है डाटा में। डाटा में जाने के बाद से आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन पे आप एक बार क्लिक करेंगे और फिर वहाँ से आपको देखेंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा डाटा वैलिडेशन ओपन हुआ है, यहाँ पे हमको सोर्स में देना है, यानी अलाउ ऑप्शन पूछ रहा ना कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। तो एनी वैल्यू में आके आप लिस्ट पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे अगले ऑप्शन में लिखा हुआ है सोर्स। सोर्स ऑप्शन पे आने के बाद से आपको सोर्स देना है कि आप किसके लिए ड्रॉप डाउन की बनाना चाह रहे हैं। तो हमको पता है हम लोग प्रोडक्ट आईडी के लिए ड्रॉप डाउन की बनाना चाहते हैं। तो वहाँ पे एक बार हम लोग अपने कर्सर को रखेंगे और बटन दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो। तो इस तरीके से देखेंगे दोस्तों, अपना पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर के इसने सेलेक्ट कर लिया। और अब यहाँ से हम जैसे ही ओके करेंगे तो ये इसका ड्रॉप डाउन की बन के तैयार हो गया। आइए देखते हैं इसका ड्रॉप डाउन की बनाया कि नहीं। एक बार इस पर बस क्लिक करिएगा, देखिए दोस्तों पूरा का पूरा ड्रॉप डाउन की, यानी जितनी उसमें वैल्यू थी सब की सब बन गई। अब मुझको बार बार सबको टाइप नहीं करना पड़ेगा, बस यहाँ से हम स्क्रॉल करके सबका प्रोडक्ट आईडी नंबर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कम से कम हम लोगों ने इसका ये बना लिया। अब इसके बाद से हम लोग लिखेंगे इसका कस्टमर आईडी के लिए जो फार्मूला लिखते हैं वी लुकअप का, लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों, इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप लिख के टैब दबाते ही वी लुकअप पूरा फुल आ जाएगा। कल दोस्तों हम लोगों ने पढ़ ही लिया था कि लुकअप वैल्यू क्या होता है और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। आइए इसको फिर से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है वी लुकअप लगाते ही लुकअप वैल्यू आप किसको ढूंढना चाह रहे हैं। तो दोस्तों हम लोगों का जो प्रोडक्ट आईडी है वो किस कॉलम में लिखा हुआ है, के कॉलम के किस रो में लिखा हुआ है, के कॉलम के थर्ड रो में। ओ सॉरी, इसी में लगा दिया क्या, वो मिस्टेक हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें लगाया था कस्टमर, लगता वो गलती होगी। प्रोडक्ट आईडी में फार्मूला इसमें था, सॉरी सही 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 था, सॉरी। फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी में पहले कोई एक नंबर लीजिए, नहीं लेंगे तो अभी उठेगा, मैं एक ले लेता हूँ और यहाँ से कस्टमर आईडी से लगाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप लगाने के बाद से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कह रहा है कि लुकअप वैल्यू आप किसको ढूंढना चाह रहे हैं। तो हम लोग लुकअप वैल्यू ढूंढना चाह रहे हैं ना, किसको हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं। यानी लुकअप वैल्यू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। लुकअप वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू होती है जिसकी खोजने मात्र से पूरा का पूरा डिटेल हमको मिल जाता है। हमको पता है, अगर हमको केवल प्रोडक्ट आईडी पता चल जाए तो उस कौन आदमी है, क्या खरीद रहा है, उसकी पूरी फुल डिटेल मिल जाएगी। तो लुकअप वैल्यू में क्या डालते हैं हम लोग, उसका प्रोडक्ट आईडी। तो लुकअप वैल्यू इसकी यहाँ पे है, लुकअप वैल्यू को मैंने ले लिया। अब लुकअप वैल्यू लेने के बाद से हम लोग फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद से बोलता है हमको टेबल एरे। तो हमारे सामने ये पे टेबल एरे बना है, मैंने कल बताया था टेबल एरे को कैसे सेलेक्ट करते हैं। आइए फिर से सेलेक्ट करके बताते हैं। अगला जैसे कॉमा लगाते हैं तुरंत कह रहा है टेबल एरे लीजिए। तो टेबल एरे तो मेरे यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक बार कर्सर को रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो से पूरी लेफ्ट साइड में, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से पूरा राइट साइड में, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरा नीचे, पूरा का पूरा टेबल आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। टेबल सेलेक्ट करने के बाद से फिर कॉमा लगा दीजिए। कॉमा लगाने के बाद फिर पूछ रहा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है आप किसके लिए फार्मूला लगा रहे हैं, आप किसको ढूंढ रहे हैं।
तो हम यहाँ पे अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कस्टमर नेम। अब अगर कस्टमर नेम देखें तो अपने टेबल एरिया में आते हैं, कस्टमर नेम किस नंबर पे, 1 2, दूसरे नंबर पे ना, वो इसी को बोलते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर। जैसे हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और फिर उसके बाद से कॉमा लगाएंगे। अगले में फिर उसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है फॉल्स, एग्जैक्ट मैच, और ट्रू में लिखा है अप्रोक्सीमेट मैच। तो अभी तक दोस्तों, अभी इसका आगे आने वाले आगे जो भी वीडियो होगा उसमें हम इसको पूरा फुल डिटेल से बताएंगे। अभी बस इतना समझिए कि हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए, हमको अप्रोक्सीमेट नहीं चाहिए, यानी लगभग वाला नहीं चाहिए, एकदम हमको एग्जैक्ट मैच ही चाहिए। तो मैं उसके जगह पे फॉल्स भी लिख सकता हूँ और 0 भी लिख सकता हूँ। वैसे फिलहाल थोड़ा सा सुन लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। अगर हम लोग 0 लिखते हैं, यानी 0 जब भी लिखेंगे तो एकदम एग्जैक्ट ढूंढ के हमको लाएगा। एग्जैक्ट का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट आईडी है अगर उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा तभी ढूंढेगा, अन्यथा उसको नहीं ढूंढेगा। लेकिन अगर हम लोग ट्रू यानी 1 लिख दें, अप्रोक्सीमेट में लिख दें, तो जो अप्रोक्सीमेट वाली वैल्यू होती है वो ऊपर नीचे अगर उसको कहीं भी मिलेगा तो ढूंढ के लाएगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, जो प्रोडक्ट आईडी है उसी को ढूंढ के लाना हो तो हमेशा हम लोग 0 का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। अब शिफ्ट दबा के जैसे ही हम लोग इंटर करेंगे तुरंत देखेंगे उसका पूरा का पूरा फुल डिटेल हमको मिल गया। यानी जो इसका नाम था देखिए अब्दुल्ला, पूरा फुल डिटेल मिल गया। लेकिन अभी भी अगर हम लोग ड्रैग करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिटेल नहीं उठाएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग ड्रैग करते हैं, थोड़ा सा मैं ड्रैग करके दिखा रहा हूँ, देखिए कह रहा है नॉट अवेलेबल। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आइए देखते हैं। पहले तो ड्रॉप डाउन की बनाना सीख लिया, आज हम लोग अब सीखेंगे कि लॉक कैसे करते हैं, लॉक करने का फ़ायदा क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग आइटम में आते हैं और देखते हैं फार्मूला में मिस्टेक क्या हुआ था। अब इसके लिए हम लोग फार्मूला देखते हैं क्या मिस्टेक किया था। अब देखिए दोस्तों, ये जो फार्मूला है F2 प्रेस करते हैं इसका फुल डिटेल मिलेगा। फार्मूला यहाँ भी दिखाता है और यहाँ पर भी दिखाता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये उठा रहा है K4। चलिए, जो हमारा VLOOKUP में जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो उठा रहा है K4 को, लेकिन जबकि हमारा क्या होना चाहिए, K3, यानी बार बार चेंज हो जा रहा है। जो चीज़ बार बार चेंज होती है उसको लॉक करते हैं दोस्तों, उसको क्या करते हैं, लॉक करते हैं। अगले में लिखा है हमारा जो टेबल एरे स्टार्ट इसने किया A3 से H21, A3 यहाँ पे है और A3 से H21, यानी ये टेबल एरो को भी सही से नहीं एक्सेप्ट किया। बाकी उसके बाद से हमारा जो था कॉलम इंडेक्स नंबर उसने 2 उठाया, यानी वो कस्टमर नेम बताना चाह रहा है, जबकि हमको क्या चाहिए, आइटम, ये भी गलत, यानी सब गड़बड़ हो गया। अब हम लोग अपना फार्मूला इसका मतलब एडिट करते हैं। चलिए फार्मूले को मैं एडिट करके दिखा रहा हूँ, यानी एक बार 1 ड्रैग करके यहाँ से 1 ड्रैग कर लेता हूँ। अभी देखेंगे सारा का सारा फार्मूला क्या है, नॉट अवेलेबल बता रहा है। जैसे ही प्लस का साइन पे डबल क्लिक करते हैं पूरे नीचे तक आ जाता है। मैं यहाँ पे अब्दुल्ला वाला फार्मूला मैं एडिट करने चल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो हमारा K3 है, यानी लुकअप वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, सब में सेम रहना चाहिए, यानी प्रोडक्ट आईडी से है ना सब में ढूंढेगा, तो उसको हमको लॉक करना है। लॉक करने के लिए कर्सर को बीच में रख के साइड में लेफ्ट में या सिलेक्ट करके कैसे भी रखेंगे कर्सर को और F4 प्रेस करेंगे, दोनों साइड में डॉलर का साइन बन जाएगा, इसका मतलब ये लॉक हो चुका है। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग अपने टेबल एरो को भी सिलेक्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। मैंने अपने टेबल एरो को भी लॉक कर दिया। दूसरे ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो कॉलम इंडेक्स नंबर बार बार चेंज होना चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल इतने में मैं करके एक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए पहला हमने क्या लॉक किया, लुकअप वैल्यू, क्योंकि लुकअप वैल्यू लॉक होना चाहिए, ये लॉक होना चाहिए। ये अगर चेंज होता रहेगा तो उसकी डिटेल भी तो चेंज होती रहेगी। यानी अगर A3 के लिए हमको, जैसे कि यहाँ पे 1 के लिए अगर हमको डिटेल चाहिए, 1 के लिए डिटेल निकालेंगे तो कस्टमर नेम भी 1 है, उसका मोबाइल नंबर, उसका सारा डिटेल 1 के लिए ही है। अब यहाँ पे 1 डाल रहा हूँ एक के लिए, अगले के लिए 2 डालूँ, तीसरे के लिए कुछ और डालूँ, तो यहाँ से क्या करेगा, वो अलग अलग डिटेल उठाना स्टार्ट करेगा। यानी 1 के लिए कस्टमर नेम ये है और 2 के लिए पता नहीं कंपनी नेम कुछ और आ जाएगा। यानी हमको जो भी प्रोडक्ट आईडी है वो सबके लिए, यानी पूरे आइटम के लिए सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सेम है ना, देखिए प्रोडक्ट आईडी सबके लिए सेम है कि नहीं, उसी तरह यहाँ भी सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने प्रोडक्ट आईडी को लॉक कर दिया, यानी सबके लिए वो सेम आएगा। दूसरी बात, टेबल एरो को भी मैंने लॉक किया, क्यों, क्योंकि टेबल एरे यहाँ पे जितनी भी सामान रखी है वो पूरा का पूरा इसी टेबल के अंदर ही है ना, टेबल से तो बाहर नहीं है, इसलिए टेबल एरो को भी लॉक कर दिया ताकि ये भी चेंज ना हो। इतना करके मैं इंटर करता हूँ। अब फिर मैं यहाँ पे एक बार डबल क्लिक करके देखता हूँ कि अब क्या दिखा रहा है। अब देखिए दोस्तों, सब में तो अब नेम केवल अब्दुल्ला, सबका नेम ही अब्दुल्ला कर दिया। रीजन हम किसी एक पे क्लिक करके चेक करते हैं क्यों ऐसा किया। F2 प्रेस करते फार्मूला खुल जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने जितना किया था सब कुछ वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स नंबर होता है वो भी 2 है,
तो हमको पता है कॉलम इंडेक्स नंबर 2 में कौन को है, केवल कस्टमर, लेकिन हमको कॉलम इंडेक्स नंबर 2 थोड़ी ना चाहिए। यहाँ पे देखिए सबका कॉलम नंबर भी तो अलग अलग है, यहाँ पे आइटम तीसरे पे, ये चौथे पे, यानी ये भी चेंज हो रहा है। तो अब ये कैसे हम लोग बदलेंगे, आइए इसको भी बदलते हैं। तो अब्दुल्ला नाम पे रखिएगा। अब नाम ना लिखने के बजाय अब यहाँ पे हम लोग कुछ काम करेंगे। क्या काम करेंगे, आइए दोस्तों इसका हम लोग यूज करते हैं। चलिए पहले इंटर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग में कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक नंबरिंग करिए और फिर इसी नाम पे आइए। जब भी अगर आप यहाँ पे नंबर टाइप करेंगे तो बार बार वो हर जगह सेम ही आता है, इसलिए कभी भी नंबर टाइप मत करिएगा। टाइप करने के बजाय आपको ऐसे चूज करना रहता है, उसके बगल में जस्ट लिख के ऐसे चूज कर लीजिएगा। अब चूज करेंगे तो वो 2 नंबर को उठाया है और इंटर करेंगे, नाम वही आया। एक बार जब आप चूज कर लिए, अब एक बार डबल करेक्ट करिए। अब देखिए जैसे डबल क्लिक किए पूरा का पूरा डिटेल आपका 1 क्लिक में एग्जैक्ट एकदम आ गया। अब दोस्तों इसमें अब सीधे से फार्मूला आपको बस जो ऊपर है उसी को याद रखना है। यानी आपको क्या लॉक करना है, आपको सबसे पहले जो भी लुकअप वैल्यू होगी उसको लॉक करिएगा। यानी यहाँ पे जैसे टेबल एरो के लॉक करिएगा और उसके ऊपर से यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर को टाइप ना करके उसको लिखिएगा। अभी आने वाली वीडियो में अभी हम लोग और एडवांस लेवल का सीखेंगे। इसमें हम ऐसा सीखेंगे कि हमको जो ये नंबर बदलाव कर रहे हैं, ये सब लिख रहे हैं, ये सब भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली काम हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो, समझ में ना आ रहा, तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को समझा सकूँ और बता सकूँ। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।